नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत क्लासेस 6 to 8 में। आज हम अपनी छठी कक्षा का चैप्टर संस्कृत विषय में चैप्टर नंबर 10 करेंगे। 10 में है पाठ पाठ नंबर 10 योग्य है शिष्य है। इसका क्या नाम है लेसन का? योग्य शिष्य। एकस्मिन् आश्रमे एक है आचार्य है वस्तिसम। एकस्मिन् एक आश्रम में एक है एक आचार्य वस्तिसम आचार्य रहते थे कि एक आश्रम में एक आचार्य रहते थे। तेन सह शिष्या अपि वसन्ति सम। तेन उनके सह साथ शिष्या अपि उनके शिष्य भी वसन्ति सम रहते थे। उनके साथ उनके शिष्य भी रहते थे। सर्वे शिष्या गुरो आदरम कुर्वन्ति सम। सर्वे सभी शिष्या शिष्य गुरु का आदर कुर्वन्ति सम करते थे। सभी शिष्य गुरु का आदर करते थे। ते शिष्याः परिश्रमेण आज्ञाकारिणी विनयशीलः च आसन्। ते वे शिष्य परिश्रमी आज्ञाकारी विनयशील च आसन और थे कि वे शिष्य परिश्रमी आज्ञाकारी और विनयशील थे। एकदा आचार्य अचिंत्यत। एक दिन आचार्य ने अचिंत्यत सोचा। एक दिन आचार्य ने सोचा। सर्वेषु शिष्येषु कः योग्य। सर्वेषु सभी शिष्येषु शिष्यों में कः योग्य कौन योग्य है। एक दिन आचार्य ने सोचा कि सभी शिष्यों में कौन सबसे योग्य है। इति चिंतित्वा सह सर्वान् शिष्य आह्वय सर्वेभ्य एकम एकम कपोतम अयच्छत। इति चिंतित्वा यह सोचकर सह सर्वान् शिष्यान् उसने सभी शिष्यों को आहुय बुलाया सर्वेभ्य सभी को एकम एकम एक एक कपोतम कबूतर अयच्छत दे दिया। यह सोचकर उसने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और सभी को एक एक कबूतर दे दिया। सह तान अवदत। सह वह तान उनको अवदत बोला। वह उनको बोला स्वम स्वम कपोतम कुत्राचित एतादृशी स्थाने मुंचतु यत्र को अपि भवतः न पश्यतु। सैतान अवदत वह उनसे बोला स्वम स्वम अपने अपने कपोतम कबूतर को कुत्रचित किसी ऐसी जगह एतादृश स्थाने ऐसे जगह पर मुंचतु छुपाओ या छोड़ो यत्र जहाँ को अपि भवतः न पश्यतु जहाँ कोई भी न देखता हो। कि अपने अपने कबूतर को किसी ऐसे स्थान पर छोड़ो जहाँ पर उसे कोई भी न देखता हो। सर्वे शिष्याः कपोतान् गृहीत्वा आश्रमात् बहिः आगच्छन्। सर्वे शिष्या सभी शिष्य कपोतान् कबूतर को गृहीत्वा लेकर आश्रमात् बहिः आगच्छन् आश्रम के बाहर आ गए। सभी शिष्य कबूतर को लेकर आश्रम के बाहर आ गए। किंचित कालस्य पश्चात् सर्वे शिष्याः कपोतान् मोञ्चित्वा आश्रमम् आगच्छन्। किंचित कालस्य कुछ समय के बाद सर्वे शिष्या सभी शिष्य कपोतान कबूतर को मोंचित्वा छोड़कर आश्रमम आगच्छन् आश्रम में आ गए। कुछ समय के पश्चात सभी शिष्य कबूतर को छोड़कर आश्रम में आ गए। परंतु एक शिष्य स्वयं कपोताम न अमुंचत। परंतु एक शिष्य ने स्वयं अपने कपोतम कबूतर को न अमुंचत नहीं छोड़ा। परंतु एक शिष्य ने अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। गुरु तम अपृच्छत। गुरु ने तम उसे अपृच्छत पूछा। गुरु ने उससे पूछा वत्स बेटा तुम कपोतम किमर्थम न अमुंच्य। तुमने कपोतम कबूतर को किमर्थम किस लिए न अमुंच्य नहीं छोड़ा। गुरु ने पूछा कि बेटा तुमने कबूतर को क्यों नहीं छोड़ा। शिष्य अवदत। शिष्य ने उत्तर दिया गुरुवर हे गुरुवर अहम त अदृश्यम स्थानम न अपश्यम यत्र कोऽपि माम न पश्यति। अहम मुझे त अदृश्यम ऐसा कोई भी स्थान न अपश्यम नहीं दिखाई दिया यत्र जहाँ पर को अपि मां न पश्यति जहाँ पर कोई भी मुझे न देखता हो। शिष्य ने उत्तर दिया कि हे गुरुवर मुझे ऐसा कोई भी स्थान दिखाई नहीं दिया जहाँ पर कोई मुझे न देखता हो। गुरु पुनः अवदत। गुरु ने दोबारा से कहा किस्मिंश्चित् एकांते स्थाने गत्वा एतम कपोतम मुंच। कि किसी एकांत स्थान पर गत्वा जाकर एतम इस कपोतम कबूतर को मुंच छोड़ दो।
किसी एकांत जगह पर जाकर इस कबूतर को छोड़ दो। शिष्य अवदत्, शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुवर, हे गुरुवर, एकांते अपि अहम स्वकार्यम पश्यामि। एकांते अपि, एकांत में भी, अहम मैं, स्वकार्यम अपने कार्य को, पश्यामि देखूंगा। शिष्य ने उत्तर दिया कि हे गुरुवर, एकांत में भी मैं अपने कार्य को देखूंगा। सूर्यः चंद्रः वृक्षाः पादपाः इत्यादि अपि सर्वे माम पश्यन्ति। सूर्य, चंद्र, वृक्ष, पादप मतलब शाखाएं, इत्यादि अपि सभी मुझे देखेंगे कि सूर्य, चंद्र, वृक्ष और शाखाएं इत्यादि सभी मुझे देखेंगे। कुत्रापि एकांतम स्थानम न अस्ति, कुत्रापि कहीं भी, एकांतम एकांत, स्थानम स्थान न अस्ति नहीं है, कहीं भी एकांत स्थान नहीं है। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, गुरु अतीव प्रसन्नः अभवत्। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, गुरु अतीव बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न हुए। यह सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए। सह तम शिष्यम अकथयत्, सह उसने, तम उस, शिष्यम अकथयत् शिष्य को कहा, भवान एव मम योग्य शिष्य अस्ति, भवान आप एव ही मम मेरे योग्य शिष्य अस्ति, योग्य शिष्य हो, कि आप ही मेरे योग्य शिष्य हो। आशा करती हूँ आपको ये समझ आएगा, और समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।